माँ, मैं घड़े बनाने आंगन में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद खाना खाने आ जाना। आजकल तू काम के चक्कर में खाने पे ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है माँ। इतना बोलकर मोहन अपने घर के आंगन में घड़े बनाने चला जाता है। तभी सरपंच और गांव के कुछ लोग वहां आते हैं। अरे रे रे, अरे सरपंच जी, आप सब यहाँ? क्या कोई बात है क्या? मोहन, गर्मी आजकल कितनी बढ़ गई है भाई। गांव का कुआं धीरे धीरे सूखने लगा है। सच में सरपंच जी, ये तो बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा है कि अब जितना हो सके पानी का इस्तेमाल कम करेंगे ताकि पानी की बचत हो सके। अरे ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अब मैं भी पानी की बचत करूँगा। मोहन भाई, अगर तुम सच में पानी की बचत करना चाहते हो तो कुएं के पानी का इस्तेमाल करके घड़े बनाना बंद कर दो। हाँ मोहन भैया, आपके काम में पानी का बहुत इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ तो गर्मी की वजह से पीने का पानी भी पूरा नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? आपको पता है कि मेरे काम में कितनी पानी की जरूरत होती है। हम सब समझते हैं मोहन, लेकिन गांव का हाल भी देखो। कुआं दिन ब दिन सूखता जा रहा है। देखो मोहन, तुम्हें हमारा फैसला मानना ही होगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि गांव वाले प्यास से मर जाएं? अरे नहीं 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 सरपंच जी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। अगर आप सभी का यही फैसला है तो ठीक है, मैं कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। बस यही समझदारी है बेटा, हमें मिलकर गांव को बचाना है। सरपंच और गांव वालों ने मिलकर मोहन के काम में रोक लगा दी और अपना फैसला सुनाकर वहां से चले गए। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन मायूस होकर घर के अंदर जाकर बैठ गया। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना मायूस क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ी थकान सी हो रही है। मुझसे छुपा रहा है? सच बता बेटा, कोई परेशानी है क्या? माँ के बार बार पूछने पर मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने सारी बातें बता दी और रोते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने लगा। माँ, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। ऊपर वाला हमें जितना दे रहा था, हम खुशी खुशी उतने में गुजारा कर रहे थे। फिर अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? ये तो सरासर नाइंसाफी है। वे लोग ऐसा निर्दयी फैसला कैसे ले सकते हैं? सब लोग जानते हैं कि घड़े बेचकर ही हम घर चलाते हैं। गांव के कुएं पर हमारा भी बराबर का हक है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मोहन फिर बोला, पर माँ, उनका भी कहना गलत नहीं है ना। अगर मैं कुएं के पानी से काम करूँगा तो गांव वालों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा ना। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा तू फिक्र मत कर, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। तू पहले खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। मोहन के सर पर नई मुसीबत आ पड़ी थी, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई। ये ले बेटा, खाना खा ले और ऊपर वाले पर भरोसा रख। वो जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे बैठकर साथ खाना खाने लगे। दिन बीतते चले गए। मोहन का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। गांव में कहीं भी पानी नहीं था। हर तरफ सूखा, बंजर जमीन और तेज धूप की तपिश। एक दिन मोहन परेशान होकर गांव में घूम रहा था। क्या बात है भाई, आजकल तुम घड़े बनाते नहीं दिख रहे हो? अरे कैसे बनाऊं मित्र घड़े, तुम्हें तो पता ही है, गांव में पानी का अकाल पड़ गया है। पूरे गांव में पीने तक को पानी नहीं है और तुम घड़े बनाने की बात कर रहे हो। पर तुम्हें तो बस कुम्हारी ही आती है, इसके अलावा तुमने कभी कोई दूसरा काम किया ही नहीं, फिर घर कैसे चला रहे हो? अब क्या बताऊं बड़े भाई, बहुत मुश्किलों से गुजारा हो रहा है। माँ की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं निकाल पा रहा। इधर उधर मजदूरी करके किसी तरह खर्च निकाल रहा हूँ। बाप रे, इतनी गर्मी में मजदूरी करना कितना मुश्किल होता होगा। क्या करूँ, मजबूरी है। लगता है ये गर्मी मेरी खुशियों को ही जलाने आई है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, धूप बहुत तेज हो रही है। मेरी मानो तो तुम भी घर चले जाओ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मोहन उदास होकर गांव में टहलने लगता है। टहलते टहलते वह जंगल पहुँच जाता है, जहाँ उसे घड़े बनाने के लिए चिकनी मिट्टी मिलती है।
अरे वाह, ये मिट्टी तो कितनी अच्छी है। इससे तो बहुत मजबूत और टिकाऊ घड़े बनेंगे। पर क्या फायदा, अब मेरा हुनर किसी काम का ही नहीं रहा। काश ऐसी हालत ही ना हुई होती तो आज मैं अपने काम में लगा होता। मोहन अफसोस जताते हुए खुद से बातें कर रहा था। तभी गीता दूसरे गांव से पानी लेकर जंगल के रास्ते से वापस आ रही होती है। अरे 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 भाभी सुनिए, ये सुबह सुबह आप पानी कहाँ से ला रही हो? अरे मोहन, दूसरे गांव से। वहाँ तो जैसे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, पानी की कोई कमी ही नहीं है। सच में भाभी, ये तो बहुत अजीब बात है। हमारे गांव में तो कुएं और नदी सब सूख गए हैं और वहाँ पानी की कमी नहीं हो रही। हाँ, अब तो गांव के सभी लोग वहीं से पानी ला रहे हैं। यहाँ के कुएं से तो अब कोई उम्मीद ही नहीं रही। लगता है किस्मत ही हमसे रूठ गई है। यह सुनते ही मोहन के मन में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं भी दूसरे गांव से पानी लाकर अपना काम करूं? वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है तो कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। इतना सोचते ही मोहन खुश होकर फौरन अपने घर की तरफ भागता है। माँ, मुझे जल्दी एक मटका दो। हाँ हाँ, देती हूँ बेटा, लेकिन तू इतनी जल्दी में क्यों है? और आज इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पर मुस्कान कैसे? खुशी की बात है माँ, आज मैंने पानी की समस्या का हल ढूंढ लिया है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरा मुझे भी बता तो सही। समाधान सुनकर माँ भी खुश हो जाती है। उसके मन में उम्मीद जाग उठती है कि अब उनका काम फिर से शुरू हो सकेगा। माँ खुशी खुशी मटका लाकर मोहन को देती है और मोहन पानी भरने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई, तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। सुना है यहाँ के कुएं में भरपूर पानी है। हमारे यहाँ का कुआं तो सूख गया है, इसलिए यहाँ पानी भरने आया हूँ। बड़े अफसोस की बात है भाई। हैं? अफसोस? कैसी बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अभी कुछ देर पहले ही पता नहीं कैसे हमारे गांव का कुआं भी अचानक सूख गया। अब यहाँ भी पानी नहीं मिलेगा। अरे, ये कैसे हो सकता है? हमारे गांव के लोग तो यहीं से पानी ले जा रहे थे भाई। हाँ, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एक ही झटके में सारा पानी खत्म हो गया। अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो। अरे नहीं भाई, जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। खैर, शुक्रिया भाई, तुमने पहले ही बता दिया, नहीं तो मुझे बेकार में इतनी दूर आना पड़ता। इसके बाद मोहन मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आसमान की ओर देखकर बोलता है, हे ऊपर वाले, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर सब कुछ ठीक ही नहीं करना था तो मेरे दिल में झूठी उम्मीदें क्यों जगाई? अब तक सब ठीक था। जैसे ही मैं उम्मीद लेकर निकला, मुझे निराशा ही मिली। आखिर क्यों? मोहन कुछ देर वहीं बैठा रहा। वो अपनी उदासी में इतना खो चुका था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। अरे 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 रे, अरे ये क्या? अंधेरा हो गया और मुझे होश ही नहीं रहा। माँ परेशान हो रही होगी, जल्दी घर जाना चाहिए। इतना बोलकर वो घर जाने के लिए उठा ही था कि तभी उसे जंगल में एक सुनसान रास्ता दिखता है। ये रास्ता कहाँ जाता है? मैं तो कभी इस रास्ते पर नहीं गया। क्या एक बार जाकर देखूं? मोहन के मन में उस सुनसान रास्ते को लेकर जिज्ञासा जगी और वो बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर चल पड़ा। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक आवाज आई। रुक जाओ, तुम कौन हो और इस रास्ते में क्यों आए हो? बाबा, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। बस यूं ही टहलते टहलते यहाँ आ गया। तुझे किसने कहा यहाँ आने को? पता नहीं इस रास्ते में जंगली जानवर रहते हैं। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, नालायक? ऐसी बात नहीं है बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये सब पता नहीं था। चल, अब यहाँ से चला जा और दोबारा इस रास्ते पर आने की गलती मत करना। लेकिन बाबा, आप कौन हैं और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुझे मेरी पहचान से क्या लेना देना? मैं कौन हूँ इससे तुझे क्या मतलब? तू बस यहाँ से चला जा। बाबा गुस्से में मोहन को वहाँ से भगा देते हैं। मोहन चुपचाप अपने घर लौट आता है और चारपाई पर बैठकर सोचने लगता है। आखिर वो बाबा कौन थे और उस रास्ते पर मेरा जाना उन्हें इतना बुरा क्यों लगा?
उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। आ गया बेटा, पानी लेकर। कहाँ माँ, पानी मिला ही नहीं। दूसरे गांव में भी कुआं सूखने लगा है। हे भगवान, पता नहीं ये गर्मी और क्या क्या मुसीबत लेकर आएगी। एक समस्या खत्म होती नहीं कि 4 और खड़ी हो जाती हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। माँ, तू चिंता मत कर, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बेटे परेशान थे, लेकिन एक दूसरे का हौसला बने हुए थे। कुछ दिन और बीत गए। गर्मी इतनी बढ़ गई कि गांव में अकाल जैसी स्थिति हो गई। अब तो गांव में एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। धूप इतनी कड़ी थी कि लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। हंसते खेलते गांव को सुनसान देखकर मोहन का दिल टूट चुका था। ना जाने मेरे गांव को किसकी नजर लग गई। एक समय था जब यहाँ चारों तरफ हरियाली और खुशियाँ थी, और आज अरे जहाँ देखो वहाँ बस सूखा, उदासी और मायूसी नजर आती है। मोहन अपने गांव के चौराहे पर खड़ा होकर गांव को निहार रहा था। तभी सरपंच जी पसीने से लथपथ वहां आते हैं। अरे सरपंच जी, आपको क्या हुआ? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। मेरी क्या हालत होगी मोहन, इस गांव में किसी की भी हालत ठीक नहीं है। लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। हम सब तो अब बूंद बूंद के लिए तरस चुके हैं। सच में अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव में मातम छा गया हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में मातम छा जाएगा। लोग बीमार पड़ने लगे हैं। मैं तो चला घर। इस धूप में और रहा तो प्यास और गर्मी मेरी जान ले लेगी। इतना बोलते ही सरपंच बिना एक पल रुके अपने घर की ओर भाग जाता है। शाम होते ही मोहन भी अपने घर पहुंचता है। वह देखता है कि उसकी माँ कमजोरी की हालत में चारपाई पर लेटी हुई है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है, नींद आ रही है। मुझसे झूठ मत बोलो माँ। पानी की कमी ने सबको बीमार करना शुरू कर दिया है, मुझे पता है। किस्मत के आगे कौन टिक पाया है बेटा? अगर किस्मत में प्यास से दम तोड़ना लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। हम बस दुआ ही कर सकते हैं। नहीं 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 माँ, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं किस्मत से लड़ूंगा। बेटा तू जाकर आराम कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, अब आराम करने का समय नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ और इस बार कोई ना कोई हल लेकर जरूर लौटूंगा। बेटा पर तू जा कहाँ रहा है? माँ, मुझ पर विश्वास रख, मैं जल्द ही लौटूंगा। मोहन ने सब कुछ ठीक करने की ठान ली। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी वो बिना डरे सबके भले के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दिनों तक वो गांव भटकता रहा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। हर तरफ अकाल ही छाया हुआ था। घूमते घूमते वो फिर जंगल पहुंच गया। कहीं भी पानी नहीं है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अब मैं अपने गांव के लोगों को कैसे बचाऊं? क्या करूं? कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने की वजह से मोहन बहुत कमजोर हो चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर भी जवाब देने लगा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोहन तुरंत उस दिशा में भागता है। वह देखता है कि एक बाबा जमीन पर पड़े हैं। उनके पैर में गहरी चोट लगी हुई है। बाबा, आपको ये चोट कैसे लगी? मैं जंगल में घूम रहा था, तभी कुछ जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। यह सुनते ही मोहन बाबा के पैर पर बांध देता है। क्या अब आपको थोड़ा आराम महसूस हो रहा है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया था। अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद मेरी जान ही चली जाती। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आप इस जंगल में क्या करते हैं? बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बार बार इस सुनसान रास्ते पर क्यों आते हो? बाबा, मैं पानी की तलाश में घर से निकला हूँ। मेरे गांव के लोग प्यास से तड़प रहे हैं। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने ठान लिया है कि जब तक मैं पानी की समस्या दूर नहीं करूँगा तब तक घर वापस नहीं जाऊँगा।
बाबा कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ बाबा जी? चलो, तुम्हें वहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोहन ने बिना कुछ सोचे बाबा का साथ देना ठीक समझा। मोहन ने बाबा की मदद की थी, इसलिए बाबा उससे बहुत खुश थे। वे उसे अपने साथ उसी सुनसान रास्ते पर लेकर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। अरे इसमें तो पानी भरा हुआ है। वह कुआं पानी से लबालब भरा था, मानो जैसे वहां गर्मी का कोई असर ही नहीं हुआ हो। मोहन की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आई। ये लो बेटा, आज से यह कुआं तुम्हारा हुआ। तुम जितनी मर्जी यहाँ से पानी ले सकते हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम्हारी तलाश आज पूरी हुई। पानी देखकर मोहन के मन को गहरी संतुष्टि मिलती है। उसकी आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। बाबा, आप कौन हैं और इस कुएं का क्या राज है जो आप मुझे यहाँ आने से रोकते थे? मेरे पूर्वज इस जंगल के रक्षक थे बेटा। यही जंगल उनका घर हुआ करता था। मैं भी यहीं पला बढ़ा हूँ। इस जंगल से मेरा गहरा लगाव है। बहुत साल पहले जब ऐसा ही अकाल पड़ा था, तब मेरे पूर्वजों ने मिलकर यह कुआं खोदा था। अरे अच्छा, तो इसलिए आप इस जंगल में रहते हैं? हाँ बेटा, मैं नहीं चाहता था कि कोई इस कुएं तक पहुँचे। यह कुआं मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है, और जिस हालत में अभी लोग हैं, अगर उन्हें इस कुएं का पता चल जाता तो पानी के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। इसलिए मैं सबको यहाँ आने से रोकता था। बाबा कुछ पल के लिए चुप हुए, फिर मोहन की तरफ देखकर बोले, लेकिन तुम अलग हो बेटा। तुम स्वार्थी नहीं हो। तुमने दूसरों के लिए इतना कष्ट सहा, इतनी दूर तक आए। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था कि इस कुएं का शुद्ध पानी तुम्हें मिले। तुम रोज जितना चाहो उतना पानी यहाँ से ले जा सकते हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद और खुशी के थे। आखिरकार मोहन को उसके सब्र का फल मिल ही गया। उसका घर से निकलने का त्याग व्यर्थ नहीं गया। वो कोई मामूली कुआं नहीं था, बल्कि पुराने ज़माने का एक बेहद मजबूत और टिकाऊ कुआं था, जिसे उस समय के लोगों ने खास तकनीक से बनाया था। शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई। आपने मेरे जीवन के उद्देश्य को मंजिल तक पहुंचा दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं दुआ करता हूँ बेटा कि तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएं और तुम्हें वो सब मिले जिसके लिए तुम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो। आमीन। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा बाबा। इसके बाद मोहन ने प्रेम भाव से बाबा को अलविदा कहा। वहाँ रखे मटके में पानी भरा और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब थकान नहीं, बल्कि उम्मीद और जीत की ताकत थी। इतने दिनों बाद मोहन को घर में देखकर उसकी माँ खुशी के मारे भावुक हो गई। बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। दिन रात बस तेरी ही चिंता लगी रहती थी। तुझे अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है ना, जो मुझे अकेला छोड़कर चला गया? मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपको बिना बताए चला गया। लेकिन देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। माँ ने हैरानी से मटके की तरफ देखा। पानी? इतना साफ पानी? बेटा ये कहाँ से लाया? सब बताऊंगा माँ, पहले आप पानी पी लो। माँ बहुत प्यासी थी, इसलिए मोहन ने बिना देर किए उन्हें पानी पिलाया। जैसे ही माँ ने पानी पिया, उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। बेटा ये पानी तो बहुत शुद्ध है, जैसे अमृत हो। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। मोहन की आंखों में सुकून था। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। बेटा तू ये पानी कहाँ से लाया है? इतना शुद्ध पानी तो मैंने अपने बचपन में पिया था। इसका स्वाद ही अलग है, दिल को सुकून मिल जाता है। माँ, अब हमें पानी की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, आज मुझे समझ आ गया कि जल ही जीवन है। शरीर को स्वस्थ रखने में पानी का बड़ा योगदान होता है। माँ मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। ऊपर वाला तेरा भला करे बेटा, तूने आज हमारी जिंदगी बचा ली। इसके बाद मोहन ने उसी पानी से फिर से घड़े बनाना शुरू कर दिया। अब उसके बनाए घड़े पहले से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होने लगे। देखो माँ, इस पानी से बने घड़े कितने अच्छे बन रहे हैं। सच में बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है। मोहन के चेहरे पर अब आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और उसके घर में फिर से खुशियां लौटने लगी थीं।
मोहन ने घड़े बेचने और लोगों की मदद करने की एक नई तरकीब सोची। वह घर घर जाकर अपने घड़े कम दामों में बेचने लगा। लेकिन एक खास बात थी, वह हर घड़े में पानी भरकर देता था और सबसे बड़ी बात, वह पानी के पैसे बिल्कुल नहीं लेता था। इससे लोगों के घरों में शुद्ध पानी भी पहुंचने लगा और मोहन की कमाई भी होने लगी। एक दिन वह सरपंच जी के घर पहुंचा। सरपंच जी, ये लीजिए आपका घड़ा और इसमें भरा हुआ पानी। सरपंच ने घड़ा हाथ में लेते हुए कहा, मोहन, मानना पड़ेगा तेरी समझदारी को। एक तीर से दो निशाने लगा दिए तूने। अपने घड़े भी बेच रहा है और लोगों की दुआएं भी कमा रहा है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, सरपंच जी, अगर मेरे काम से गांव वालों को राहत मिल रही है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। सरपंच ने संतोष भरी नजरों से उसे देखा। सच कहूँ मोहन, जो कुछ भी हो रहा है इसमें उस परवरदिगारे आला का शुक्र है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मोहन ने सिर झुकाकर हामी भरी और मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद किया। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर रोक लगाई थी। तुम्हें उस बात का बुरा तो नहीं लगा था ना? मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे 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 नहीं सरपंच जी, आप गांव के सबसे जिम्मेदार इंसान हैं। आपने जो भी फैसला लिया था वो गांव वालों के भले के लिए ही तो था। सरपंच ने राहत की सांस ली। तू सच में बहुत बड़ा दिल रखता है मोहन। आज तूने न सिर्फ अपने घर को संभाला है बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी दी है। मोहन विनम्रता से बोला, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है सरपंच जी। अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मेरे मन में उस बात को लेकर कोई बैर नहीं है। सारी रंजिशें अब खत्म हो चुकी हैं। मोहन की बात सुनकर सबके चेहरे पर सुकून आ गया। मोहन ने अपनी हिम्मत और लगन से उस भयंकर गर्मी को भी मात दे दी। वो अब पूरे गांव का चहेता बन चुका था।